हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग एकदम अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम जम के लगे हुए होंगे। तो लगे रहिए। आप लोग सभी को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे। और आज हम लेकर आए हैं जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी में, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसका वन शॉट वीडियो। और ये जो वन शॉट वीडियो है ये हम लिए हैं ओसवाल बुक से, जो हमारा ओसवाल का सैम्पल पेपर है। एकदम बढ़िया सा सैम्पल पेपर है, आप उसको देख लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ से ही काम चल जाएगा। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी ओसवाल बुक का ही है, ठीक है। तो देखिए, ये आपको चैप्टर 2 दिख रहा होगा। चैप्टर 2 इस ओसवाल बुक के हिसाब से है, लेकिन जो चैप्टर है ये ज्योग्राफी में, वो है चैप्टर नंबर 7। आप सभी को ये पता है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर ये वाला वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको पूरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोबारा से, एकदम आप अच्छे से समझ जाएंगे ये शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर देखिए, स्टार्ट कर देते हैं। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी एकदम बढ़िया सा चैप्टर है। और आप सभी को याद रहा होगा कि लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी किसको कहा गया है। एक तो कहा गया है ट्रांसपोर्ट को, और एक कहा गया है कम्युनिकेशन को। और जो हमारी कंट्री की पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो इन दोनों चीज़ों पर ही डिपेंड करती है, एक तो ट्रांसपोर्ट पर और एक किस पर, एक करती है कम्युनिकेशन पर, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है। क्या है ये? ट्रांसपोर्ट इज अ की फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडियाज रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, जो हमारे यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसको ये ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्ट एकदम अच्छा होगा तो हमारे यहाँ की जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एकदम बढ़िया से होगी, रैपिड स्पीड से होगी। और देखिए, जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट को 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। कैसे कैसे? एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट, एक वाटर ट्रांसपोर्ट और एक एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एक एयर ट्रांसपोर्ट। तो 3 तरीके का ये ट्रांसपोर्ट हो गया। तो अब देखिए, बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट को। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आते हैं? एक तो आते हैं रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। और देखिए, इन सब का यूज़ कैसे, किसके लिए करते हैं हम? इन सब का यूज़ करते हैं हम लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका सबका यूज़ करते हैं। अब देखिए, एक बात और बता दें हम आपको कि पाइपलाइंस में सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कैसे? देखिए, सॉलिड स्टेट में हम मान लीजिए कोई भी मटेरियल, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे हम स्लरी स्टेट में। स्लरी स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम भेज देंगे पाइपलाइंस के थ्रू जहाँ उसको जाना है। तो इस तरीके से हम पाइपलाइंस में भी सॉलिड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे चलते हैं। आगे है वाटर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट को भी 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है इनलैंड ट्रांसपोर्ट और एक है ओवरसीज ट्रांसपोर्ट। देखिए, इनलैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? इनलैंड ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक पोर्ट में। मान लीजिए ये हमारी कंट्री है इंडिया पूरी, ठीक है। ये हमारी पूरी एक कंट्री है इंडिया। ये एक डोमेस्टिक पोर्ट है इसके अंदर ही इंडिया के, और ये दूसरा डोमेस्टिक पोर्ट है। अब कोई शिप जो है वो यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रहा है, वाटर में कोई भी सामान लेकर जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे इनलैंड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारी कंट्री है इंडिया और ये दूसरी कंट्री चाइना, ठीक है। पहले हमारी कंट्री के अंदर ही थे दोनों पोर्ट, लेकिन अब क्या है, अब ये हमारी कंट्री इंडिया अलग है, ये चाइना अलग है, ठीक है। ये हमारी कंट्री इंडिया है। अब मान लीजिए इंडिया से कोई शिप जा रहा है चाइना में गुड्स लेकर के, तो उसको हम कहेंगे ओवरसीज ट्रांसपोर्ट। इतना समझ गए। अब देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट को भी देख लेते हैं क्या होते हैं ये एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट को भी 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से हैं? ये है एक तो डोमेस्टिक एयरवेज और दूसरा है इंटरनेशनल एयरवेज। आगे क्या है? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट रन डोमेस्टिक एयरवेज कनेक्ट डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। अब देखिए, कुछ प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट रन डोमेस्टिक एयरवेज भी जो कि बहुत सारे इंडिया के सिटी को आपस में कनेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल एयरवेज कनेक्ट इंडिया विद डेस्टिनेशंस इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, जो हम बोले वही लिखा है कि जो इंटरनेशनल एयरवेज हैं वो पूरे वर्ल्ड के और बहुत सारे अलग अलग पार्ट में कनेक्ट करते हैं इंडिया को, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी फ्लाइट्स उड़ती हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए वर्ल्ड के। Trade requires some means of exchanging ideas and connecting with peoples. This is where communication comes in. देखिए, ट्रेड को क्या चाहिए? ट्रेड करने के लिए चाहिए एक्सचेंजिंग आइडियाज और कनेक्टिविटी चाहिए, लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ट्रेड को 2 चीज़ें चाहिए। देखिए, एक तो क्या चाहिए, एक मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज चाहिए, मतलब अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए, अपने विचारों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को, या फिर उधर से इधर लाने के लिए एक मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज चाहिए। मीन्स का मतलब यहाँ पे रिसोर्स, एक रिसोर्स ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज चाहिए। और क्या चाहिए? कनेक्शन चाहिए, कुछ कनेक्टिविटी चाहिए। और इसके लिए क्या आ जाता है हमारे पास? इसके लिए आ जाता है कम्युनिकेशन। ये सब काम करता है।
देखिए क्या है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज एंड एयरवेज। 5 टाइप्स के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया में, रोडवेज है, रेलवेज है, पाइपलाइंस है, वाटरवेज है और क्या है, एयरवेज है। रोडवेज आपको सबको पता है क्या होती हैं, जो हमारे यहाँ की रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, उनको कहते हैं हम रोडवेज। बहुत सारी रोड्स यहाँ पे बनी हुई हैं, मुगल रूल के टाइम पर ही बहुत सारी यहाँ पे जो सड़कें थी वो बन गई थी। शेर शाह सूरी जो एक मुगल एम्परर थे, उन्होंने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, यह है चिटंगोंग जो कि बांग्लादेश में है आज, कहाँ तक है, पेशावर। पेशावर कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक रोड बनवाया था, ठीक है, वेस्ट से पूरा ईस्ट तक। आगे क्या है, रेलवेज। द टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज इज अबाउट 64,460 किलोमीटर। पूरा स्ट्रेच कितना है, पूरी टोटल लेंथ कितनी है रेलवेज की, ये है 64,460 किलोमीटर की है। मतलब इतना जो ट्रैक है हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। और ये सब क्या है, ये सब है फैक्चुअल डिटेल्स। इनको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, इनको चाहें तो छोड़कर भी जा सकते हैं फैक्चुअल डिटेल्स को, क्योंकि फैक्चुअल डिटेल्स चेंज होती रहती हैं तो कम ही पूछते हैं वो लोग। आगे क्या है, पाइपलाइंस। Pipelines were early used for transportation of water and now they are being used for the transportation of crude oil, petroleum product and natural gas. पहले क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ वाटर ही ट्रांसपोर्ट होता था पाइपलाइंस में, लेकिन आज किस लिए यूज़ हो रही है ये, क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, और क्या है, नेचुरल गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ये यूज़ हो रही हैं। और हमने बता दिया आपको इसमें सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है स्लरी फॉर्म में आकर के, ठीक है, सभी को पता लग गया। आगे है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज हमने आपको बताए थे, जो डोमेस्टिक पोर्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं उनको कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। कितनी है इनकी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ है इनकी 14,500 किलोमीटर। और गवर्नमेंट ने कुछ नेशनल वाटरवेज से भी रिकॉग्नाइज किया है, कुछ वाटरवेज को कुछ डिक्लेयर किए हैं नेशनल वाटरवेज के नाम से, ठीक है, क्या है वो अभी पता लगेगा। देखिए ये 2 हैं, वैसे तो 4 दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, लेकिन ये 2 दे रखे हैं तो इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप। क्या है, एक तो गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, ये एक गंगा रिवर पर है जो कि नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया है हमारी गवर्नमेंट ने, इसको कहते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1। ये इसका लेंथ है 1620 किलोमीटर। और दूसरा है द ब्रह्मपुत्र बिटवीन सदिया एंड दोवरी, ये है नेशनल वाटरवे नंबर 2 और इसका टोटल लेंथ है 891 किलोमीटर, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा। आगे क्या है, एयरवेज। एयरवेज क्या है, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और देखिए लेकिन ये कॉस्टली भी है। अभी जितना तेज है ना उतना ज़्यादा महंगा भी है, हर कोई इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इकोनॉमिकली ये फिजिबल नहीं है हर किसी इंसान के लिए, ठीक है। क्या है ये, इन 1953 एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड, और 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज्ड कर लिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, डेट आपको याद होना चाहिए 1953। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पे। तो 2 टाइप्स के हैं ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से हैं, एक तो है पर्सनल कम्युनिकेशन और एक है मास कम्युनिकेशन। तो देखिए पर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन जब होता है जब 2 या फिर कुछ ग्रुप जो है पीपल्स का वो आपस में कम्युनिकेट करता है, ठीक है। मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं, ये हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं फ़ोन पे, ठीक है, अभी वीडियो पे नहीं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये मैं हूँ और ये हैं आप, ठीक है, ये आप हैं और हम दोनों कॉल पे बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन। अभी मास कम्युनिकेशन क्या है अभी बाद में पता लगेगा, पहले पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन इज वेयर जस्ट 2 और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर, जहाँ पे 2 या तो 2 या फिर 2 से कुछ ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं, उसको हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स भी हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसे पर्सनल लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, तो ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। इसको हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल भी कह सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था फ़ोन कॉल वाला, तो वो भी क्या है, एक पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। हम लोग किसी को ईमेल लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन ही कहते हैं, ठीक है। किसी को लेटर डाल दिया तो उसको भी हम कहेंगे, उसको भी कहेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास कम्युनिकेशन, पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है मास कम्युनिकेशन, तो इसके तो हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि मास कम्युनिकेशन नहीं है। मास मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, तो जी हाँ बिल्कुल कुछ इसी तरह से है। देखिए जहाँ पे इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल आपस में कम्युनिकेट करते हैं ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन।
अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मान लीजिए आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारा वीडियो देख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। क्या है, आपके बहुत सारे दोस्त लोग, बहुत सारे 10th में जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये मास कम्युनिकेशन है। इसके एग्जाम्पल जैसे क्या है, रेडियो है। रेडियो पे ऐसा थोड़ी ना है कि केवल आप ही आप रेडियो सुनते हो, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग रेडियो सुनते हैं। टेलीविजन है, अब बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं मास कम्युनिकेशन के। तो जहाँ पे इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल जो है इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मास कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, इंडियन पोस्टल सर्विस। देखिए जो इंडिया की पोस्टल सर्विस है वो दुनिया की सबसे बड़ी पोस्टल सर्विस है, लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस है। जो जिसको कौन प्रोवाइड करता है, जिसको प्रोवाइड करता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल डिपार्टमेंट इसको प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और हमारे यहाँ की जो पोस्टल सर्विस है दुनिया की सबसे बड़ी पोस्टल सर्विस है पूरे वर्ल्ड में। आगे क्या है, द इंडियन पोस्टल सर्विस हैज इंट्रोड्यूस्ड 6 चैनल फॉर क्विकर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन लार्ज टाउन एंड सिटीज। देखिए इंडिया का जो पोस्टल सर्विस है उसने अभी रिसेंटली 6 चैनल इंट्रोड्यूस किए हैं। किस लिए, ताकि जो डिलीवरी है लेटर्स की वो जल्दी से हो सके। अब ये चैनल कौन कौन से हैं, एक तो राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, और क्या है, पीरियडिकल चैनल। तो ये 6 चैनल आपको नाम याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं, राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, उसके बाद पीरियडिकल चैनल। ये 6 नेम आपको याद होने चाहिए, अभी इनको याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। आगे है, द टेलीकॉम नेटवर्क इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इन एशिया। जो इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क है वो एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये सिर्फ बात हो रही है एशिया की। तो इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है। ऑल द अर्बन सेंटर्स एंड ओवर 2/3 ऑफ इंडियन विलेजेस आर नाउ कनेक्टेड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी। देखिए आज क्या है, आज जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं और 2/3 ऑफ इंडियन विलेजेस हैं, यानी कि जितने टोटल विलेजेस हैं हमारी कंट्री में उसका 2/3, उसके 2/3 जो विलेजेस हैं वो किससे कनेक्ट हैं, एसटीडी यानी कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी को वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, 2/3 ऑफ विलेज के लोग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड प्रोविजंस फॉर 24 आवर एसटीडी फैसिलिटी इन एवरी विलेज ऑफ इंडिया। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं जिनमें क्या कहा गया है कि 24 आवर एसटीडी फैसिलिटी जो है अवेलेबल होनी चाहिए हर किसी विलेज में इंडिया के, कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं। A uniform rate of STD calls from anywhere in India is possible due to the integration of our space and communication technology development programs। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट से एसटीडी कॉल कहीं भी आ जा सकती हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये सब हुआ है स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की वजह से। ये स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि जो एक स्पेस में सैटेलाइट होती है और एक जो होती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जब ये आपस में बिल्कुल इंटीग्रेट हो गए हैं, जब आपस में कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो इसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है कि यूनिफॉर्म रेट से यहाँ पे एसटीडी कॉल्स आ सकती हैं कहीं से भी, और कहीं पे भी हम कर सकते हैं एसटीडी कॉल। तो इतना समझ गए आप। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड इंटरनेट सर्विसेज आर द डुअल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन टू द मासेस। देखिए ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हैं मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट सर्विसेज। तो ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेट तो करते ही करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं मासेस को। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें कुछ कुछ हंसी की बातें भी आती हैं ना, कुछ कुछ जोक्स भी आते हैं, और उसमें कुछ कुछ न्यूज़ भी आते हैं। टेलीविज़न पर भी ऐसा ही है, फिल्में भी आती हैं, न्यूज़ भी आते हैं। तो इससे क्या होता है, एंटरटेनमेंट तो होता ही है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एंटरटेनमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। और इंडिया का जो नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टर है उस चैनल का नाम क्या है, उस चैनल का नाम है आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो। आपने सुना होगा रेडियो पर, तो इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टर का नाम क्या है, आकाशवाणी, या फिर उसको कहते हैं हम ऑल इंडिया रेडियो, AIR। ठीक है, AIR हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे आकाशवाणी के बारे में पढ़ लेते हैं। आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑल ओवर द इंडिया। ये जो आकाशवाणी ब्रॉडकास्टर है हमारा, इंडिया का नेशनल ब्रॉडकास्टर है रेडियो पर, तो ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में, हमारे यहाँ की अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डायलैक्ट्स में इंडिया की ब्रॉडकास्ट करता है प्रोग्राम्स को। द नेशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन। अब देखिए दूरदर्शन आ गया है यहाँ पे, नेशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टर कौन है, ये है दूरदर्शन। तो ये क्या है, एक लार्जेस्ट नेटवर्क है इन द वर्ल्ड।
पूरे वर्ल्ड में टीवी का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये दूरदर्शन, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान होगा पहले से ही। दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ये हर किसी एज ग्रुप के लिए उसके एज के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे यहाँ पे न्यूज़ भी आते हैं, इंफॉर्मेशंस भी आती हैं, और स्पोर्ट्स कभी कभी यहाँ पे मैच भी आ जाता है लाइव, एजुकेशन प्रोग्राम्स भी आते हैं बहुत सारे यहाँ पे। तो हर किसी एज ग्रुप के लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स का क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है। डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया आर पब्लिश्ड इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस एंड लोकल डायलेक्ट्स। अब इंडिया में बहुत सारे डेली न्यूज़पेपर भी हैं, बहुत सारे जो रोज आने वाले अखबार हैं बहुत सारे आते हैं वो भी, जो कि 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में या फिर लोकल डायलेक्ट्स में पब्लिश होते हैं, छपते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़पेपर भी यहाँ पे पब्लिश होते हैं। हिंदी हैज़ अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। हिंदी में सबसे ज़्यादा अखबार यहाँ पे पब्लिश होते हैं क्योंकि हिंदी के ज़्यादा लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे इंग्लिश के भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, उर्दू के भी पब्लिश होते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कुछ फिल्मों की। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारा, द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स एंड वीडियो फिल्म्स। जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में कहाँ बनती हैं, इंडिया में बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स और वीडियो फिल्म्स भी बहुत सारी बनती हैं यहाँ पे। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो फिल्म बनती है इनको सर्टिफाई कौन करता है, मतलब इनमें कुछ कंटेंट कौन इसका सर्टिफाई करता है, इसका कंटेंट ठीक है, ऑफेंसिव तो नहीं है, कोई गलत मैसेज तो नहीं जाएगा इसके कंटेंट से, फिल्म से, तो ये कौन सर्टिफाई करता है। तो इसके लिए एक हमारे यहाँ पे ऑथोरिटी है, एक बॉडी है, क्या नाम है उसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये एक बॉडी है, ऑथोरिटी है, तो ये क्या करती है, ये करती है सर्टिफाई। जितनी भी फिल्म्स यहाँ पे रिलीज़ होती हैं इंडिया में, चाहे वो इंडियन फिल्म हो चाहे वो फॉरेन फिल्म हो, जितनी भी फिल्म्स रिलीज़ होंगी तो उनको सर्टिफाई कौन करेगा, उनको सर्टिफाई करेगा ये हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, और इसको हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, सेंसर बोर्ड भी इसको हम कह देते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए आप, और अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो एकदम से कमेंट में पूछ लेना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म। तो इंटरनेशनल ट्रेड को जानने से पहले जान लेते हैं सबसे पहले कि ये ट्रेड क्या होता है। देखिए पढ़ लेते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन पीपल्स, कंपनीज, स्टेट और कंट्रीज इज कॉल्ड ट्रेड। देखिए जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है पीपल्स के बीच में, कंपनीज के बीच में, बाय द प्रॉफिट मेकिंग, बाय द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है पीपल्स के यानी कि लोगों के बीच में, कंपनीज के, स्टेट के या फिर कंट्रीज के बीच में, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड। आगे क्या है, द ट्रेड बिटवीन लोकेलिटी और बिटवीन टाउन्स और विलेजेस ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड लोकल ट्रेड। अब ये लोकल ट्रेड क्या होता है, देखिए ऐसा ट्रेड जो कि लोकल लेवल पर होता है, मतलब जो विलेज लेवल है या फिर टाउन लेवल पर होता है। कोई स्टेट के दो टाउन है, मान लीजिए ये एक टाउन है ए नाम का और एक दूसरा टाउन है बी नाम का। अब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकल ट्रेड, इसको हम कहेंगे लोकल ट्रेड। तो लोकल ट्रेड क्या होता है समझिए। अब देखिए टू स्टेट्स के बीच में, मान लीजिए ये है हमारा यूपी और दूसरा है हमारा बिहार। अब इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे स्टेट लेवल ट्रेड। स्टेट लेवल ट्रेड आप समझ गए क्या होता है। अब देखिए दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई ट्रेड होता है, मान लीजिए ये हमारी इंडिया है और ये दूसरा है रशिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया और ये दूसरा रशिया। अब इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, लोकल ट्रेड और ये स्टेट लेवल ट्रेड क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड इज द मेजर्स ऑफ हेल्थ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड हैज टू कंपोनेंट। देखिए जो ये इंटरनेशनल ट्रेड है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इंटरनेशनल ट्रेड का। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी परफॉर्म करेगी, ये इंटरनेशनल ट्रेड पर भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। अब इसके टू कंपोनेंट्स हैं, क्या हैं वो देख लेते हैं। द गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉल्ड इम्पोर्ट। दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है इम्पोर्ट। ठीक है, एक है इम्पोर्ट और दूसरा क्या है, दूसरा है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होते हैं आपको पता है, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं। देखिए जब हम कोई भी गुड्स परचेज करके अपनी कंट्री में मंगाते हैं, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और ये दूसरा कंट्री है रशिया, हम इधर से कुछ रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इम्पोर्ट करना। अगर कुछ परचेज करके हम अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इम्पोर्ट करना। और मान लीजिए हमारी कंट्री है, ये है इंडिया, ये है इंडिया और ये है रशिया। अगर हम इधर से इधर कुछ सामान भेज रहे हैं, अपनी कंट्री से कुछ सामान बेच रहे हैं रशिया को, तो इसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होते हैं अच्छे से समझ में आपके आ गए।
अब देखिए इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, देखिए क्या है। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री के बीच का डिफरेंस होता है। मान लीजिए हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट है 1 लाख, 1 लाख के गुड्स जो है वो हमारी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, और हमारी कंट्री का इंपोर्ट है, मतलब हमारी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है, इसको सपोज कर लेते हैं ये है 50,000 का हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है। तो देखिए अब 1 लाख में से हम इसको माइनस कर देंगे 50,000 को, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 ही आ जाएगा। तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया, 50,000 हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखिए ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल। अभी फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या है एकदम से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा है। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट द कंट्री इज सेड टू हैव अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए जब किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से, जब किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से, तो उसे क्या कहते हैं हम, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं उसको। और देखिए जब क्या होता है, जब ये इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं, जब हमारी किसी भी कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं किससे, एक्सपोर्ट से, तो उसे हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर आपको समझ में आ गया। और देखिए ये जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे लिए नहीं, किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुड्स हम बल्क में इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से, बाहर की कंट्रीज से मंगवाते हैं, और ये कितना है, इसका परसेंट टोटल 39%। 39% हम बल्क इंपोर्ट करते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे ये फर्टिलाइज़र है, सीरियल्स है, ईडेबल ऑयल्स है, न्यूज़ प्रिंट्स है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ पे। और इन सबको मिलाकर कितना होता है हमारी टोटल इंपोर्ट का, 39% होता है। ठीक है, अब देखिए इंडिया क्या है, इंडिया एक लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अच्छी क्वालिटीज़ के प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत सारा इफिशियंट यहाँ के इंजीनियर्स हैं, टैलेंटेड हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस इंडस्ट्री से, इस IT इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी कंट्री कमाती है, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी कंट्री में आता है। अब देखिए आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है टूरिज्म। तो टूरिज्म क्या है, टूरिज्म भी एक तरह का ट्रेड ही है। देखिए आपकी बुक में भी लिखा है, टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में ही कंसीडर किया जाता है टूरिज्म को भी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जब फॉरेन लोग यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं तो अपने साथ फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं। अभी पढ़ लेते हैं, देखिए अच्छे समझ में आ जाएगा। द इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री एम्प्लॉयज अराउंड 15 मिलियन पीपल टू टेक केयर ऑफ अराउंड 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हु विजिट इंडिया एवरी ईयर। देखिए हमारी इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री में अराउंड 15 मिलियन पीपल जो है वो इंगेज्ड हैं, मतलब इतने लोग वर्क कर रहे हैं। और हर साल हमारे यहाँ पे लगभग 2.6 मिलियन फॉरेन जो है वो टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, 2.6 मिलियन, तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा कमाई होती है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। अलग अलग तरीके की टूरिज्म के लिए ये यहाँ पे विजिट करते हैं इंडिया में। अब देखिए टूरिज्म के बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारी केवल और केवल नेशनल इंटीग्रेशन, इनकी राष्ट्रीय एकता ही बढ़ावा नहीं मिलता, राष्ट्रीय एकता को ही बढ़ावा नहीं मिलता, इससे और भी बहुत सारी होती हैं। इससे क्या होता है, लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उनको एक बूस्ट मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि जब ये फॉरेनर्स लोग आते हैं, जो यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके बनाए हुए मटेरियल हैंडीक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये उनको ख़रीद लेते हैं और इनका फ़ायदा हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको बूस्ट मिलता है। और देखिए इससे क्या होता है, जब कोई भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे आते हैं तो हमारे यहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है उनको अप्रिशिएट करते हैं, मतलब उनकी तारीफ़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा इंडिया का नाम होता है अलग अलग देशों में जा करके, तो इससे ये भी फ़ायदा होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमारी रेपुटेशन बढ़ जाती है। तो हमने ये वन शॉट वीडियो लगभग कंप्लीट कर ही लिया है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है इसके, मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन। अब हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह से आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है, किस किस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इन पे तो आपसे क्वेश्चन बनना तय है, मतलब एक तरह से ये तो पता होनी ही चाहिए आपको, इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए आपको।
और देखिए क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि व्हाई रोडवेज इज बेटर देन रेलवेज, या फिर इसका उल्टा भी बन सकता है, एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज, ये सब भी आ सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं रोड बिछवाने में, रोड कंस्ट्रक्ट करवाने में, ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। रेलवेज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको डिफाइन कीजिए, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चैलेंजेस इसके सामने क्या आते हैं रेलवेज के सामने, ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। पाइपलाइंस एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, तो देखिए ये भी आ सकता है कि स्लरी क्या होती है, स्लरी फॉर्म क्या होती है, वाटरवेज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस लिख सकते हैं, नेशनल वाटरवेज लिख सकते हैं, मतलब ये सब आ सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं का मतलब है आ सकते हैं। मेजर सी पोर्ट्स क्या हैं, ये भी आ सकते हैं। और क्या है, एयरवेज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिफाइन कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अपने फायदे क्या हैं, एयरवेज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशन हैं, ये भी आ सकता है। और क्या है, किस किस पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे, कम्युनिकेशन पे भी, और कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है इन पर। तो इन टॉपिक को सबको कवर करके जाना है आपको। ठीक है, सभी टॉपिक को आपको कवर करके जाना है। टूरिज्म एज अ ट्रेड, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टॉपिक थे जिन पे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आप एकदम से अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, और देखिए अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए पूरा इसका, जो भी हम अभी पढ़ाए हैं, तो आप क्या करें, आप जो है हमारे चैनल पर विजिट कर लें, वहाँ पे ये पूरा पीडीएफ अवेलेबल है। चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके इसको ज्वाइन कर लें और जल्दी से इसको एकदम से डाउनलोड करके जितने भी इसमें क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस कर डालें। ठीक है, चलिए फिर, तो यही समझाना चाहते थे आपको हम। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझे होंगे। और अगर अभी तक कोई भी डाउट हो तो एकदम से बेझिझक होकर पूछ लीजिए। ठीक है, एकदम बेझिझक होकर पूछ लेना है, अपना समझ के पूछ लेना है। और देखिए एक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस चैप्टर से, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर से मैप वर्क आने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो में हम ऐसे समझाए हैं कि उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लिख कर दे सकते हैं, गारंटीड एकदम बात है। तो जाकर उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके दूर तक पहुंचाना है इस वीडियो को। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलेंगे जल्दी फिर एक और नई वीडियो में। जय हिंद।